नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अभिज्ञान के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारी मेहमान है लता तोखी, जो नागपुर की काफी रिनाउंड ब्लॉगर एंड ब्लॉगर हैं। 16 साल का एक्सपीरियंस है इनको इस फील्ड में एंड शी हैज गॉट मोर देन 60,000 फॉलोअर्स। इनका काम काफी डाइवर्स है। आइए कुछ बातें इन्हीं से करें, इन्हीं की जर्नी के बारे में, इन्हीं के सक्सेसफुल वेंचर के बारे में। लता, अभिज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर कावेरी। हाय एवरीवन। जैसे मैंने पहले आप सबको बताया दर्शकों की, लता जो है इंस्टाग्रामर है। शी इज अ वेरी रिनाउंड ब्लॉगर एंड ब्लॉगर। सो लता, उससे जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप का जो ऑक्यूपेशन है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। आप जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही हैं लोगों को एंड जो भी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी सबसे पहले आपको खुद को चेक करनी पड़ती है। तो आप किस तरह से उसको पहले लेती हैं और कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मेरे पूरे काम का बेसिस ही यही है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं इन्फ्लुएंस करती हूँ कि दूसरी माएँ क्या सोचती हैं, मैं उनको आइडियाज देती हूँ। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 पार्ट्स में मैं आपको ये बता सकती हूँ। एक, मुझे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज करने होते हैं। जी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज की, आई इंश्योर कि कोई भी प्रोडक्ट मेरे पास आता है तो सबसे पहले तो हफ्ता भर मैं, मेरे बच्चे, जिसके लिए भी वो प्रोडक्ट है, हम उसको एक्चुअली में यूज करते हैं। Okay. एक दिन देख के, पैकेजिंग देख के आप नहीं समझ सकते। आप एक क्रीम लगाओगे तो सब अच्छा ही लगेगा पहले दिन। जी। आपको उसको कुछ दिन यूज करने के बाद ही इफ इट वर्क्स वेल, मैं तभी ही उसको रेकमेंड करती हूँ। इस चक्कर में 2-3 बार मुझे रिजेक्ट भी करने पड़ गए हैं। जी। कभी कभी ब्रांड्स आपको एक फेयर रिव्यू दे रहे हैं कि हम अच्छा बुरा सब लिखेंगे, वैसा नहीं चाहते हैं। दे वांट यू टू राइट ओनली गुड। तो अगर वो प्रोडक्ट वैसा नहीं खरा उतरा है तो नहीं लिखा जाता है, क्योंकि बच्चों की, हमारी हेल्थ का सवाल है। आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड कर सकते। राइट। तो 2-3 प्रोडक्ट्स मेरे घर पे पड़े रह गए हैं क्योंकि मैं नहीं लिख पाई उनके बारे में एंड आई रिफ्यूज। वही वो बात है इन लोग। सेकेंड थिंग इज की जो मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, जो इन्फो लिखती हूँ, अब पेरेंटिंग, मदरहुड या वुमनहुड ऐसी चीज है कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं। Right. तो मैं जब भी कुछ लिखती हूँ, किसी चीज का सोल्यूशन बताती हूँ, कुछ आइडियाज बताती हूँ, तो मैं हमेशा अपनी सिचुएशन, अपने कंसर्न्स मेंशन करती हूँ। मेरा ऐसा था, मेरे को ये प्रॉब्लम आई, फिर मैंने ऐसे यूज किया इस चीज को, या मेरे बच्चे को, या मेरे ऊपर। तो जो भी रीडर है वो पढ़ सकता है कि इस सिचुएशन में ही ये वर्क किया। ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल के लिए है। तो सिचुएशन पहले आप एनालाइज करके अपना एंड देन आप बाद में रिव्यू उस हिसाब से। और मैं वो भी लिख देती हूँ कि ये सिचुएशन थी। ऑल राइट। तो आई थिंक वो एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होती है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। प्लस मैं 2-3 और मॉम्स के अगर उस समय उनके भी कुछ आइडियाज ले सकूं तो मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ। कुछ मेडिकल सोर्सेस मैंने यूज किए तो मैं वो सोर्स भी बता देती हूँ कि यहाँ है, तो आप वहाँ और भी पढ़ सकते हैं। मे भी आपके लिए भी कुछ हो। तो बहुत सोच समझ के, हर एक के हिसाब से ही मैं फाइनल करके कंटेंट डालती हूँ। आई थिंक वो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एक ऑनेस्टी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी प्लस आप एक चीज लिख के ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये पूरी दुनिया को ये चीज जैसे Suit आप करेगी। सोचती है वो Correct, सबको correct. करेगी। जी। तो इट इज बेटर टू टेल देम कि आपने कौन से सिचुएशन में, कौन से पोजीशन में रह के उसको यूज किया। आई थिंक तो वेरी आप वैलिड सामने वाले पॉइंट। फिर खुद जज कर सकता है कि ये उनके लिए भी वर्क करेगा या नहीं। करेक्ट। सो Blindly नहीं आप follow एक ऑप्शन ऑडियंस के लिए अपनी खोल देती हैं कि यू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। Exactly. ओके, Exactly. आई थिंक दैट इज अ वेरी ग्रेट पॉइंट मेड बाय यू एक्चुअली। सो ओके, मैंने आपका प्रोफाइल भी देखा है एंड आपके काम के बारे में पढ़ा भी है। बहुत डाइवर्सिटी है। यू आर अ मॉम ब्लॉगर एंड साथ में आप काफी दूसरे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सभी आप रिव्यू करती हैं और अपना खुद का एक ओपिनियन भी देती हैं। सो आपके हिसाब से ये एक डाइवर्सिटी एक व्लॉगर एंड ब्लॉगर की ऑक्यूपेशन में, फील्ड में कितने मायने रखती है? मायने तो बहुत रखती है। यू हैव टू बी डाइवर्स, क्योंकि हमारी रियल लाइफ है। बट वन स्लाइड पॉइंट जो मैं ट्राई करूंगी कि आप लोग याद रखेंगे डाइवर्सिटी देखते हुए, कि जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करती हूँ वो सारे एक कॉमन धागे से जुड़े हुए हैं। वो है वुमनहुड और मदरहुड। ये सब एक मॉम की लाइफ में होता है, इसीलिए मैं लिखती हूँ। मैं आउट ऑफ द वे जाके, जैसे मैं अगर फैशन के बारे में लिख रही हूँ, मैं कॉलेज गोइंग वाले फैशन के बारे में नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी मॉम, ना वो मैं समझ पाऊंगी उस फैशन को, और ना मेरी फॉलोअर्स जो दूसरी मॉम्स हैं वो भी नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी पोस्ट प्रेगनेंसी और पोस्ट चाइल्डहुड बॉडीज डिफरेंट है। हमारे प्रेगनेंसी के बाद के स्किन कंसर्न्स डिफरेंट है। तो मैं लिखती हूँ अबाउट ब्यूटी, फैशन, मेरा जो ब्लॉग है इट इज फैबुलस मॉम लाइफ। अब एक मॉम लाइफ में जो जो होता है मैं उस बारे में लिखती हूँ। तो डाइवर्सिटी है, जरूरी है क्योंकि मेरी रियल लाइफ है, पर ये सब एक नीश के अंदर है, एक माँ की लाइफ में
क्या क्या होता है, उसे अपना ख्याल रखना होता है, अपनी फैमिली के हेल्थ का ख्याल रखना होता है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना होता है। तो जो चीजें मेरी लाइफ में होती है मैं वैसे वैसे उनके बारे में लिखती हूँ। So that's lovely. So आपका जो फील्ड है बेसिकली ये डिमांड करता है वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ इमेजेस। तो अगर चाइल्ड बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट है तो मैंने देखा है कि ऑफकोर्स वो अपने बच्चों के ही उसमें इमेजेस होते हैं, उनके रिव्यू होते हैं। बट इन सब में हाउ डू यू इंश्योर द सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है, सेफ्टी वाला, बिकॉज द इमेजेस एंड वीडियोज आर ऑन टोटली सोशल मीडिया पे होते हैं, तो आप उन इमेजेस और वीडियोज की सिक्योरिटी सेफ्टी कैसे इंश्योर करती हैं? दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू आस्क्ड। ये हमारे काम का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया एक तरीके से। देयर इज नो वे टू सिक्योर योर फोटोज वीडियोज तो एक बार तो फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपको कॉपी कर लेना, पर फोटोज तो हमारे कहीं भी जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, किसी फेक न्यूज में किसी ने मेरा फोटो डाल दिया था। इट वॉज अ न्यूज अबाउट अ मदर ऑफ 3, something happened to her in a car, let's not go into the details, और उन्होंने ढूंढ के मेरा फोटो यूज कर दिया, मदर ऑफ 3 यानी मैं हूँ। तो दैट वाज वेरी बैड। उन्होंने सर्च करके निकाला और मेरे पहचान वालों ने देखा उस फोटो को एंड दे वर लाइक कंसर्न कि तुमको क्या हो गया। इट वाज लाइक द वर्स्ट न्यूज यू कैन इमेजिन। इट मस्ट हैव कम एज अ शॉक। आप एकदम इतने फोन आ गए हमारे ओह माय घर पे, गुडनेस। सो दैट वाज बैड। उसके बाद से रियलाइज कि ये सिर्फ मेरा काम के लिए नहीं, पहले तो मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, उसको कोई दूसरा कॉपी कर ले रहा है। आप फ्री में, आप कुछ मेहनत किए बिना आपको वो फोटो मिल गया, एक ओरिजिनल रियल फोटो मिल गया। मेरी पहले वही कंसर्न था। जब ये हुआ तब तो मेरा कंसर्न डबल हो गया कि ये तो थोड़ा पर्सनल पे आ गया। उसके बाद से मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक कॉपीराइट लॉयर है नागपुर के, मैंने उनसे अब बात करके रखी हुई है। स्पेशलाइजिंग, देयर आर लॉयर्स जो स्पेशलाइज करते हैं कि आपका कंटेंट किसी ने ले लिया तो उनको एक नोटिस भेजा जाता है, और आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक नोटिस जाने के बाद किसी ने वो फोटो रिमूव ना की। तो बस एक नोटिस भेजने से हो जाता है, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी। ये चीज में आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इट इज एसेंशियल अपने ओरिजिनलिटी को, अपने मेहनत किए हुए कंटेंट को भी बचाने के लिए और अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को सेफ भी रखने के लिए। एंड ऑल्सो कि आपका जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो भी एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं, ओरिजिनलिटी, राइट? ये तो मेरा काम है, उसको मैंने जैसे पोज करके शूट किया वही तो मेरा टैलेंट है, और आप उसको ले जाके आप यूज करके उससे आप पैसे बना रहे हो, दैट इज नॉट डन। जी। सो दर्शकों, लता ने एक बहुत ही अच्छा अभी एक मैसेज दिया है। आप जो भी राइटिंग कंटेंट करें या फिर आपकी जो भी क्रिएटिविटी है विच इज योर ब्रेन वर्क, तो कोशिश कीजिए कि वो आप उसको कॉपीराइट ले सकें। एंड ऑफकोर्स दे शुड ऑल्सो कंसल्ट अ लॉयर, एंड जितना हो सके अपने काम को सिक्योर कर लें, सेव कर लें, ताकि कोई और उसको फॉर्ज ना कहीं कर पाए। जी, ओके। सो लता, 16 years ऑफ ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग, 16 साल काफी लंबा समय है। सो आपसे जानेंगे कि आपकी जर्नी आप किस नजरिए से दिखती हैं, कैसा रहा? इट हैज बीन अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। एक तो काम टेक्नोलॉजी वाली फील्ड का है, तो डेली बेसिस पे मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा। खुद के ही चैलेंजेस मैंने ओवरकम किए, क्योंकि कहाँ तक अब कंप्यूटर्स लॉन्च हुए थे, हम इंटरनेट कैफेज में जाके मैं अपना काम करती थी, मैंने अपना ब्लॉग चालू किया था। उससे लेके वी कम टू कि आज हमारे फोन्स में पूरा काम होता है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा एस्पेक्ट सीखी मैं, बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, जिनका सबसे बड़ा रीजन था कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं चली। मुझे लगा नई चीज आ रही है, छोड़ दो, मैं अपना अच्छा काम कर रही हूँ, लोग आएंगे ही देखने। आई रियलाइज्ड द वेरी हार्ड वे कि नहीं छोड़ना चाहिए था। आप एक सेकेंड आप छोड़ो टेक्नोलॉजी को, दूसरा उस टेक्नोलॉजी को पकड़ के आपसे आगे निकल जाएगा। लाइक बना बनाया महल पूरा मैंने ढा के दोबारा बनाया, ऐसा हुआ है मेरे साथ। और अदर देन टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, मेरा जो काम है, मैंने ये काम किया ही इसीलिए क्योंकि आई यूज्ड टू वंडर कि मेरे को इतनी सारी चीजों में इंटरेस्ट है, मैं क्या एक करूं। तो आई रियलाइज व्हाई नॉट एक वेबसाइट, एक ब्लॉग जिसपे मैं इन सबके बारे में लिखूं। मुझे अपना घर सजाने का शौक है, मुझे कुकिंग का शौक है। शादी हुई तो मैंने रिलेशनशिप्स के बारे में लिखना चालू किया, बच्चे हुए तो पेरेंटिंग फील्ड में आ गए। जी, मेरी लाइफ के साथ साथ मेरे ब्लॉग्स ग्रो हुए और मेरे ब्लॉग्स के साथ साथ मैं एज अ पर्सन। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज कि जब आप ब्लॉग लिखते हो, मैं अपनी लाइफ के बारे में यहाँ लिखूंगी, मेरे जैसे सोचने वाले आके उसको नहीं पढ़ेंगे, पूरी दुनिया की मॉम्स विमेन ने आके पढ़ा, उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, मुझे पता चला कि यार इनके साथ बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन सबका मूल एक ही है, सबके बेसिक कंसर्न्स, इश्यूज वही हैं। उससे आई बिकेम अ वेरी वेरी लार्जर पर्सन देन आई वॉज व्हेन आई स्टार्टेड। हम हमारे घर में कुएं के मेंढक रहते हैं, एक बार यू स्टेप आउट, आप लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है, हम हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा देश, ये सब सोचते हैं, बट पूरी दुनिया भी हमारी
हमारी है और हर जगह ना सारे लोगों के सेम ही कंसर्न्स है। Correct. सब माओ के कंसर्न, सारी वर्किंग वुमेन के कंसर्न सब सेम है। ये ब्लॉग नहीं होता तो मैं ये सब शायद कभी नहीं जानती। आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो अंडरस्टैंडिंग है दूसरे किसी के लिए, मेरे से उनका डिफरेंट ओपिनियन भी हो तो मैं आज उनको समझती हूँ, ये सब इस ब्लॉग के कारण ही हो चुका है। क्योंकि मैं अडेप्ट करती गई टेक्नोलॉजी से, नई चीजों से लिखती गई, दूसरों के ओपिनियंस एक्सेप्ट करती गई। इट हैज मेड मी व्हाट आई एम। आई थैंक माय ब्लॉगिंग खुद को अपडेटेड भी आपने काफी रखा टेक्नोलॉजी वाइज एंड जानकारी के हिसाब से भी। टोटली ये चीज गई तो आप गए, आप इस काम में टिक नहीं सकते ना। आप टेक्नोलॉजी का पीछा छोड़ो ना, आप खुद को अपडेट रखना छोड़ो। नहीं, अनदर वेरी गुड मैसेज कमिंग फ्रॉम यू। आपके ये 16 वर्ष की जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है आपको? उसके बिना कुछ हो ही नहीं पाया रहता जी। सबसे ज्यादा आपके लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंस रखते हैं, योर हस्बैंड, योर मदर, बाकी आपके बच्चे, इनका अगर सपोर्ट नहीं हो जी तो आपको ऐसा नहीं है कि उसके बिना भी विमेन कुछ कर नहीं सकती, उनको और 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग, एक हेल्पिंग, सबसे पहले मेरे मन में नाम आता है मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड का ही, जिनके कारण ये सब पॉसिबल हुआ है। क्योंकि मॉम को मैं कभी उनको बाद में नहीं ला सकती, क्योंकि मेरा ये काम सिर्फ शादी के बाद नहीं चालू हुआ, मैं शादी के पहले से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो लाइक मेरी मम्मी को याद होता था कि इसको मंडे इसको ज्यादा काम रहेगा, या ये क्रिसमस सीजन में ज्यादा बिजी रहती है, वो मुझे कुछ भी घर का काम नहीं बोलती थी। शी यूज्ड टू एंश्योर कि यानी वो वहां रुकी नहीं, आज तुम्हारा काम है। शी टुक इट सो सीरियसली। मैंने अपनी सीए की पढ़ाई छोड़कर ये काम किया था, तो पहले तो मम्मी बहुत नाराज थी कि व्हाट आर यू डूइंग, बट इतना अच्छा उनका सपोर्ट मिला इवेंचुअली कि आई यूज्ड टू फील कि ओके शी रिमेम्बर्स कि इसको हैलोवीन में या क्रिसमस में ज्यादा काम करना है, बैठ के इसको मैं काम नहीं दूं, तो यू वांट टू डू बेटर। सेम विथ माई हस्बैंड नाउ, ही इज एन इक्वल पेरेंट। मुझे अगर कुछ काम आया है, मुझे कुछ फोटोशूट्स करने हैं, मुझे कुछ रिव्यू करना है, वो बच्चों को देख लेंगे। अभी राइट नाउ वो अपना काम छोड़ के आज घर पे रुके हैं बच्चों के साथ, व्हेन आई गो देयर देन ही विल गो आउट। इसी से ही हमारी नाव ऐसे ही चलती है। बट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग दिस, आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर कि नाव बहुत तरीके से चल सकती है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों घर चला रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वर्क नहीं करते और आपके हस्बैंड वर्क करते हैं तो ये कोई गलत सिचुएशन हो गई। नाव किसी भी तरीके से चल सकती है। नाव ऐसे भी चलती है कि एक जन बाहर कमा रहा है और एक जन घर संभाल रहा है। आपकी नाव चलनी चाहिए। हमारी ऐसे चलती है, किसी की वैसे चलती है, कोई कम ज्यादा नहीं। बहुत लेडीज को लगता है कि हम अपना नहीं कमा रहे, नहीं, आप जो घर पे कर रहे हैं उसके कारण आपके पति सब कर पा रहे हैं। आपकी नाव जैसे चलती है आपका चलने तो बढ़िया। कितना अच्छा मैसेज आपने कहा है कि इस वक्त जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, काफी पॉजिटिव मैसेज गया है आपकी तरफ से जी। बिकॉज आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट का, आप तो अपना कमाते हो, हम तो ये कर नहीं पाते, हम तो वर्क नहीं करते, हम अपने पति से मांग नहीं सकते। ऐसे नहीं, आप क्यों नहीं मांग सकते जी? वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनका घर संभाल रहे हैं जी। तो ये जो जिंदगी की नाव है, फैमिली की नाव है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों को ही बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए। रहता है, आपकी अलग चल सकती है, अलग चल सकती है, चलनी चाहिए बस अच्छे से। हाँ, धीरे चले, थोड़ी फास्ट चले और फास्ट मोड पे, फास्टेस्ट मोड पे चली जाए। एक चला रहा है, दूसरा संभाल रहा है, या दोनों एक एक चप्पू चला रहे हैं, सबसे इक्वेशन है। ओके लता, हमको समय देने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए और इतने अच्छी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके माध्यम से मेरे जो थॉट्स थे, जो मैं इतनी विमेन को शेयर करना चाहती थी, बताना चाहती थी, आज मैं बता पाई। थैंक यू सो मच। मैं कावेरी फुलंदर, शीदपीपल.tv हिंदी के लिए।